107 शक्तियाँ खेल रही है तुम्हारे शरीर पर। घर की देवी छुपी है इस दुश्मन के घर। अपने ही घर की पापिन देवी 3 लोगों की जान लेने वाली है। और ये भी बुरे समाचार बहुत ही जल्द मिलने वाली है। आपके ही घर के पापिन देवी 3 लोगों की जान लेने वाली है, अपने ही परिवार से। नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बहुत ही विकराल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पूरी शरीर कांप उठेगा, क्योंकि आपकी कुंडली से जो अद्भुत बातें निकल कर आई है, ये बहुत ही डरावनी बातें हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं और जितनी सारी काल कष्ट और मुसीबतें हैं, वे सभी छूमंतर हो जाएगा। आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखने का प्रयास करिएगा और समझने का। अगर जीवन को बेहतर बनाना है, सुख में जीवन चाहते हो और एक खुशहाल परिवार चाहते हो, तो आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। जरा सा भी इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो ये विनाश की ओर ले जाएगा। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। और आपसे निवेदन है कि इस शुभ मुहूर्त पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, एक एक राज आपके जीवन का खुलने वाला है। आपसे लेकर आपके वंशजों का, पूरे वंशज का एक एक पोल खुलने वाली है। आप कार्यक्रम के अंत तक दिल थाम कर बैठे रहिएगा मेरे मित्रों। मित्रों, अगर खुशहाल जीवन चाहते हैं तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन से 90% समस्या यूं ही छूमंतर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी काल कष्ट और बड़ी से बड़ी बीमारी कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर अवश्य करिएगा मेरे मित्रों। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ग्रह गोचर को बांधते हुए आपके जीवन की शुरुआत करते हैं। जीवन की परेशानियों को बताने के बाद उनका समाधान भी करते ही मैं जाऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मित्रों, आपके नाम गोत्र आते ही आपके जीवन से सभी परेशानी छूमंतर हो जाएगा। चाहे पुरानी से पुरानी तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह गोचर कुछ भी हो जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसे शमशान में दफना दिया जाएगा। क्यों ना आपके कुल की देवी और आपके पितर ही हों, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप सिर्फ कमेंट में जय मां कामाख्या लिख देना और दिए गए नंबर 9934 789024 यानी 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, या व्हाट्सएप पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना मेरे मित्रों। अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन में हैं। आपका कोई काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई भूत प्रेत आपको छू नहीं सकता है, और ना ही आपके परिवार को। जितने कष्ट इन्होंने देना था, इन्होंने दे दिया। लेकिन अब एक स्वच्छ जीवन आपको प्राप्त होगा, और आपके नाम सुनते ही भूत प्रेत, जादू टोना थर थर कांपने लगेगा। तो मित्रों, कुंडली कहती है कि तुम्हारे शरीर और परिवार पर 107 शक्तियाँ खेल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 107 शक्तियाँ तो कम नहीं होती है। एक शक्ति शरीर पर रहता ही है तो पूरा शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगता है। तो 107 शक्तियाँ कैसे आपको परेशान कर रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन सबसे दुख की बात यहाँ यह है कि आपने जिस देवी को बरसों से पूजा की, जिसके चरण धोकर पिए, जिनके लिए आपने ना जाने कि कितने कर्ज ऋण करके उनकी पूजा किए, ना जाने कि कितने दरबार में भिक्षा मांगकर आप उनकी पूजा किए, आज वही देवी आपका साथ नहीं दे रहा है।
और आज वही देवी छुप गई है। कायरों की तरह वे देवी भागते फिर रही है। इस मुसीबत में उस कायर देवी पापिन देवी को सहायता करना चाहिए, लेकिन आज वो सहायता की वजह से वो भागती फिर रही है। आपका सहायता करना उनका फर्ज है। जब पूजा की बारी थी तो आप ना जाने घर बार सब बेचकर उनकी पूजा किए, लेकिन आज जब आप मुसीबत में हैं तो कोई देवी देवता नहीं सुन रहे हैं, सभी ने मुंह मोड़ लेता है। आखिरकार इस देवी की मुंह मोड़ने का वजह क्या है? क्योंकि मेरे मित्रों, देवी देवी होती है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उनके वजह से वो शराब दे देते हैं और शराब देकर मुंह मोड़ लेते हैं, और तब से परेशानी प्रारंभ हो जाती है लोगों के जीवन में। तो यहाँ भी सेम बातें हैं कि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर और परिवार पर 107 शक्तियाँ खेल रही है। तुम्हारे घर की देवी देवता छुपे हुए हैं दुश्मनों के घर और दुश्मनों का ही साथ दे रहे हैं। सामने नहीं आ रही है घर की देवी। आखिर ऐसा क्या वजह रहा जो आपकी ही देवी सामने नहीं आ रही है तुम्हें रक्षा करने के लिए? तुमसे बहुत ही बड़ी भूल हुई है। अब यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। आखिरकार कौन सी बड़ी भूल हुई है जिसके कारण से ये देवी आपकी रक्षा नहीं कर रही है? आपके पूरे परिवार को सड़क पे बुला दिया और कर्ज के बोझ इतनी भयंकर है कि किसी भी समय दम घुट जाएगी। इतनी बड़ी बोझ होती चली जा रही है। न व्यापार चल पा रहा है और ना ही कार्य क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। हर जगह कष्ट ही कष्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा भूल आपने क्या किया? मैं आपको कार्यक्रम के अंत में अवश्य बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। कहता है कि यही भूल की वजह से वो देवी अपने स्थान, अपने गद्दी को छोड़कर दुश्मनों के घर विराजमान है। ये देवी अपने स्थान, अपने गद्दी को छोड़कर दुश्मनों के घर विराजमान हो गया है। ये रुष्ट हो गई है। रुष्ट होकर जाने के बाद तुम्हारे घर में विघ्न पैदा हो गया। जब से ये देवी तुम्हारे घर छोड़कर गई है तब से तुम्हारे घर में विघ्न पैदा हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि विघ्न का अर्थ ही कितना बड़ा है। यानी कि आपका सब कुछ झकझोर कर और बर्बाद कर ये चली गई। और जब से ये देवी तुम्हारे घर से कदम बाहर रखा तब से आपके जीवन काल में नई नई परेशानियां घोड़े की रंथ की तरह दौड़ रही है। ये रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। जमा पूंजी भी आपका सब बर्बाद हो गया। विघ्न पैदा हो गया और ये विघ्न धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लिया। और विशाल रूप धारण करने के बाद रोग विघ्न से लेकर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना पुलिस, परिवार में कलेश, सभी कार्यों में बाधा, हत्या, आत्महत्या, अकाल मृत्यु, सड़क दुर्घटना, खून खराबा और सांप काटने से मृत्यु। आखिरकार एक छोटी सी गलती की वजह से इस पापिन देवी घर छोड़कर पलायन हो गई, घर छोड़कर चली गई। ना जाने कितनी विघ्न पैदा करके गई आपके घर में। कई कई सदस्यों को आप खो चुके हो। पूरा वंश सुखी नहीं रह रहा है और आपके पूर्वज से लेकर आज तक कोई भी आपके परिवार में सुखी नहीं है। ना ढंग से खा पाते हो, ना ढंग से पहन पाते हो और ना एक अच्छे घर में रिश्ते हो पाते हैं। अगर बच्चों के रिश्ते भी कर देते हो किसी तरह करके अच्छे घर में तो वे भी सुखी नहीं रहते हैं। दिन रात आंसुओं से बरस करना पड़ता है, खून के आंसू रोना पड़ता है, रोगों का सामना करना पड़ता है। कभी शरीर में कष्ट तो कभी ससुराल के ताने बाने, कभी व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां, वे भी वहाँ सुखी संपन्न नहीं है। तो मित्रों, पूरा वंश सुखी नहीं रह रहा है आज तक और ना ही किसी तरह की उन्नति हुई है आपके परिवार में। आप ये कह लोगे कि इतना रुपया पैसा आप कमाया लेकिन आज तक कोई उन्नति नहीं कर पाए हो। आज भी वहीं के वहीं हो। कितने रुपए पैसे आपसे होकर गुजर गए लेकिन आप आज तक कोई तरक्की, कोई उन्नति नहीं कर पाए हो। जहाँ तक आप नीचे गिरते गए हो वहाँ तक आप कभी ऊपर नहीं उठ पाए हो। लाखों लाख आपके हाथों से निकल गए लेकिन ना ही मकान का योग बना और ना ही परिवार में खुशहाल रखने का योग बना और ना ही गृहस्थ जीवन को बेहतर करने का।
और ना ही परिवार को एकजुट कर पाए। सारा कुछ आपकी आंखों के सामने बिखरता गया और आप आंसू बहाते गए। हर एक दिन कुछ न कुछ खोता जा रहा है और वर्तमान के समय में खो रहा है। आप उसे बहुत रोकने का प्रयास करते हो, लेकिन कोई माई का लाल उसे रोक नहीं पाया है, क्योंकि आप जिस देवी की पूजा करते हो वो बहुत ही शक्तिशाली है। वे कभी सामने नहीं आती है। सबसे पहले भूत प्रेत जादू टोना टोटका को वे आगे करती है। आपके ही पितर को वे धकेल के आगे करती है, लेकिन आज तक वे सामने नहीं आई है। वे छुप छुप के वार किया और छुप छुप के आपको कष्ट देता गया। कभी बच्चे की मस्तिष्क को पागल किया तो कभी आपके शरीर में कष्ट हुआ, कभी बच्चों में कष्ट हुआ, कभी माता पिता में, तो कभी ससुराल पक्ष वाले। यानी कि जहाँ तक आपके डीएनए जुड़ा है वहाँ तक ये कभी सुखी संपन्न नहीं रहने दी है। ये पापिन देवी हर जगह क्षति ही क्षति ये करती रही। किसी न किसी रोगों से ग्रसित आप रहे ही हो, आपके वंशज रहे हैं। परेशानी विघ्न चलती आ रही है। साल में 4 मौतें। अब आप समझ सकते हैं कि एक साल में अगर किसी के परिवार में 4 मौत हो जाए तो उनके परिवार की स्थिति क्या होगा। पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। आज तक चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाए हो। मित्रों, बिना कलेश के एक दिन भी चैन से नहीं सो पाते हो, और किसी भी तरह से चैन से सो भी जाते हो तो जैसे ही 12 बजती है रात, 12 से कांटा जैसे ही पार होता है, वो प्रेत, वो पापिन देवी झकझोरने आ जाती है और आपको दबा देता है। सपने में आप भारी हो जाते हो। आप चिल्लाते रहते हो, काफ़ी छुड़ाने का प्रयास करते हो, लेकिन आप छुड़ा ही नहीं पाते हो, क्योंकि वे पकड़ में ही नहीं आता है और आप उस शक्ति से पार भी नहीं पा रहे हो। आप उनके बाल को पकड़ने का बहुत ही प्रयास किए, लेकिन आखिर वे शैतान, वो पापिन देवी कभी पकड़ में ही नहीं आ रही है और आपको छुप छुप के वार कर रही है। सभी पे ये खेल रही है, बड़े से बड़े रोगों से ग्रसित कर रहा है। लेकिन अब आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। बेटा, ऐसे पापिन देवी को 64 योगिनी की मालकिन माता काली के चरणों में इसे बांध दी जाएगी, उनके सेना को खिला दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माता कामाख्या के चरणों में डाल दिया जाएगा। माता कामाख्या के चील कौओं को खिला दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। निडर होके सोवें, लेकिन बेटा झाड़ा लगवा लेना। झाड़ा ही आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा जीवन आपकी किसी भी समय समाप्त हो सकती है। तो मित्रों, घर की देवी को तुम पूजते रहे, लेकिन वो पापिन देवी कभी तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारा या तुम्हारे वंशज का भला उन्होंने नहीं किया। जब जब पूजा किए हो तब तक घर में मृत्यु हुई है, परेशानी आई है, रोग कष्ट आए हैं, सड़क दुर्घटना हुई है। ये पापिन देवी मुस्कुराती रही और आपके जीवन लीला को तड़पते देख, आपके जीवन की सभी परेशानियां, काल कष्ट को देखे मुस्कुराती रही, जलती हुई चिता को देखती रही और पान का बीड़ा चबाती रही। खून की प्यासी वो पापिन देवी जीवन और परिवार को नरसंहार करती रही छुप छुप कर। आखिरकार आप समझ रहे हैं कि ये कम बड़ी बात नहीं है कि जलती हुई चिता को देखती रही और पान का बीड़ा चबाती रही। खून की प्यासी वो पापिन देवी जीवन और परिवार को नरसंहार करती रही, हर एक को मुसीबत में डालती रही। ये पापिन देवी छुप छुप कर परेशान करती रही। आप रोते गिड़गिड़ाते रहे, रोते गिड़गिड़ाते सभी से भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया और वो पापिन देवी मुस्कुराती रही। परिवार पर कलेश के बूंदें छिड़कती रही, परिवारजनों के जान लेती रही, दुष्ट देवताओं को आगे कर खेलती रही और वो दुष्ट आत्मा प्राण हरने का काम किया, तड़पाने का काम किया। तुम्हें देवी देवता से कभी भेंट नहीं रहा और ना ही कभी तुम्हारे देवी देवता सामने आए। तुम प्रेत को पूजते रहे और यही प्रेत बीमारियां देते रहे और आपको परेशान करते रहे। लेकिन जब तक ये देवी आपके सामने नहीं आ जाती है, आज और इसी समय से पूजा पाठ करना बंद कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो आप पूरे जीवन भर ऐसे ही तड़पते रहोगे। आप उस देवी को चिल्लाकर कहो
जहाँ पे उनके स्थान दिए हो वहाँ शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक जलाकर और पान के पत्ते में पंचमेवा ले लें, एक जनेऊ लें और थोड़ी सी सिंदूर लें और श्रृंगार का सामान लेकर उस देवी जहाँ उनको स्थान दिए हैं उस देवी के ऊपर रखें और उन्हें चिल्ला चिल्ला के कहें कि तू आ और मुझे बता तू इस स्थान पे है या नहीं। तू सपने में आकर बता कि तू इस स्थान पे है या नहीं, या किसी की सवारी दे, और अगर सवारी नहीं दोगे तो तुम्हें पूजना छोड़ देंगे। और ये कहकर माथा टेक कर वहाँ से चले आना। अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो सवारी नहीं देती है तो आप उसे पूजना ही छोड़ दो, नहीं तो आपके और आपके परिवार का जान एक दिन मुफ्त में चला जाएगा। क्या पता है कि आप शैतान को पूज रहे हो या किसी देवी को पूज रहे हो। आप उस देवी से कहो कि महारानी तुम्हें क्या चाहिए। तुम सपने में आकर कहो कि मैं अपने स्थान पे विराजमान हूँ, तुम्हारा भला कर रहा हूँ, या फिर घर के परिवार के किसी भी सदस्य को सवारी दे। अगर सवारी नहीं देगा तो अब उनको पूजना बंद कर दो, क्योंकि जब उस स्थान पे देवी विराजमान ही नहीं है तो पूजा करके क्या फ़ायदा है। क्यों इतने कष्ट ले रहे हो, क्यों बीमारियों से तड़प रहे हो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। उसे छोड़ दो, त्याग दो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ मेरे मित्रों। अगर हमारी बातें मानते हो तो जीवन आपका सुखी रहेगा, और हमारी बातों को इग्नोर करते हो तो जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ आती रहेंगे। आप तड़पते रहोगे, कोर्ट कचहरी झूठे मुकदमों का सामना करते रहोगे और परेशान होते रहोगे। सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हो, अकाल मृत्यु होती चली जा रही है। बच्चे मानसिक संतुलन खोते चले जा रहे हैं, मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। ये राक्षसों को पूजने से बेहतर है कि एक अच्छे देवी देवताओं की पूजा करो, और नहीं कुछ समझ में आता तो बालाजी का पाठ करना प्रारंभ करो, और नहीं तो दुर्गा माँ की पूजा करो। दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में कराओ। मित्रों, कम से कम 3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य घर पे करा लेना। घर में मांगलिक कार्य करते हो तो इस पापिन देवी को नहीं बुलाते हो, इसलिए ऐसे कर कष्ट दे रही है। घर में कराइए 3 दिन का दुर्गा सप्तशती पाठ, घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है आज और इसी समय से कट जाएगा सभी परेशानी। घबराने की आपको आवश्यकता नहीं, कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा।